Hello students, in accordance with the last part of the video of class 11 trigonometry, we will now be discussing a question about that. यहाँ क्या मेंशन है, if cot x into cot y is equal to 2, अपने को क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो जैसे यहाँ पे cos का टर्म चाहिए तो हम लोग इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? It can be written as cos x upon sin x and cot y upon sin y। और यहाँ पे 2 है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक बार के लिए 2 upon 1। अब क्लास 10 में प्रोपोर्शन चैप्टर में हम लोग एक पार्ट पढ़े थे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। वहां पे क्या होता था, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो यहां पे भी क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। एंड यहां पे भी क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1। अब ये जो न्यूमरेटर में पार्ट बना, ये क्या बना, cos x cos y प्लस sin x sin y। उसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला। इसको ब्रेक करेंगे तो यही आएगा एंड नीचे वाले का बदले में क्या लिख देंगे, cos of x प्लस y। अब अपने को ये वाला टर्म ऊपर चाहिए, ये वाला टर्म नीचे चाहिए। तो यहां पे हम लोग क्या कर दिए, ऊपर नीचे दोनों को रेसिप्रोकेट कर दिए। तो राइट साइड वाला भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अपना प्रूव हो गया। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूलाज का बेसिस पे क्वेश्चंस हो जाएगा, घबराने वाला कोई बात नहीं है इसमें। नोट इट डाउन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, वी विल बी कन्वर्टिंग प्रोडक्ट्स इनटू सम और डिफरेंस एंड वाइस वर्सा। अब ये क्या चीज है वो देखते हैं। सपोज अपने को sin x प्लस y का फॉर्मूला पता था, वो क्या निकला, sin x cos y प्लस cos x sin y। एंड sin x माइनस y का फॉर्मूला क्या निकला था, sin x cos y माइनस cos x sin y। तो अगर इन दोनों पार्ट को हम लोग अब अगर ऐड करते हैं, क्या करते हैं, एडिंग दीज टू इक्वेशंस। इक्वेशंस के फॉर्म में बना तो इनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहां पे क्या आएगा अपने पास, sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। यहां क्या आया, देखो ये दोनों टर्म क्या है, सिमिलर है। तो ऐड होने पे क्या आ जाएगा, 2 sin x cos y। एंड ये दोनों पार्ट क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो अपना एक नया फॉर्मूला क्या बना, sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y इज इक्वल टू 2 sin x cos x। जैसे सपोज इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, 2 sin 12x cos 4x। ये किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। टॉपिक क्या था, प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में चेंज करना या वाइस वर्सा। तो ये कैसा फॉर्म है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 12x प्लस 4x प्लस sin 12x माइनस 4x। तो ये क्या बन गया, sin 16x प्लस sin 8x। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में था, इसको हम क्या चेंज कर दिए, सम में चेंज कर दिए। ठीक है, नोट करेंगे इसको। अब जैसे वो दो टर्म को ऐड किए, वैसे ही दोनों टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहां पे सेम चीज अप्लाई करेंगे, बट वी विल सबट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस। सबट्रैक्ट करना है तो यहां पे क्या देना पड़ेगा, माइनस का साइन। तो यहां पे क्या हो गया,
साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। एंड यहां क्या हो गया, ये दोनों टर्म सिमिलर था, क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। एंड ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहां से अपना फॉर्मूला क्या बना, 2 cos x sin y। अब इसका देखते हैं, सपोज ये दे दिया, सॉरी तुमको दे दिया 2 cos 5x sin 2x। इसी पैटर्न में प्रोडक्ट को कैसे चेंज करेंगे, सम या डिफरेंस में। तो यहां क्या लिख सकते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया, माइनस साइन 5x माइनस 2x। तो ये क्या बन गया, 7x माइनस साइन 3x। ठीक है, नोट डाउन। सिमिलरली हम लोग cos के साथ भी वही चीज करेंगे। cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता था, cos x cos y माइनस sin x sin y। एंड यहां क्या आया, cos x cos y प्लस sin x sin y। नाउ वी विल क्या ऐड, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहां क्या बचा, सेम टर्म है, वी विल बी एडिंग। तो 2 cos x cos y का टर्म बन जाएगा। सिमिलरली इनको हम क्या करते हैं, अब सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो cos x cos y प्लस sin x sin y। तो यहां क्या बचा, cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y। ये कैंसिल आउट हो गया। बट अब यहां ध्यान से देखना, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो यहां पे एक साइन नेगेटिव का आ जाएगा। दिस मेक्स दिस फॉर्मूला अ बिट यूनिक, क्योंकि सब में क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव था। इसी क्वेश्चन में या इसी फॉर्मूला में हम लोग साइन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ही कंफ्यूज हो जाएगा स्टूडेंट्स, बट अपने को जल्दी से नहीं होना है, ठीक है। नोट डाउन। अब हम लोग उल्टा कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहां पे दो अलग अलग साइन का एंगल्स है, दे आर गेटिंग एडेड। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2। जैसे sin 16x प्लस sin 4x दिया हुआ है, तो ये x हो गया, ये वाला क्या हो गया y। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या बन गया, 2 sin 16x प्लस 4x बाई 2 एंड cos 16x माइनस 4x बाई 2। तो ये क्या हो गया, 16 प्लस 4 20। तो ये क्या हो जाएगा 10x। 16 माइनस 4 कितना हो गया 12। तो ये क्या हो जाएगा cos 6x। इसमें उल्टा किए, सम को प्रोडक्ट में चेंज किए। सिमिलरली sin x माइनस sin y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें cos आगे रहेगा, sin बाद में। cos x प्लस cos y का इजी है याद करना, क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस y बाई 2। दोनों में ही cos लगेगा, पहले वाले में x प्लस y हो जाएगा, दूसरे वाले में x माइनस y हो जाएगा। इसका इसमें यूनिक क्या था, नेगेटिव साइन आने का, और दोनों टर्म क्या रहेगा, साइन का ही रहेगा, ठीक है। नोट इट डाउन। अब इनका ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
जैसे अपने को दिया है एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज ट्राई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। डू फॉलो दैट बुक। cos 7x plus cos 5x अपॉन sin 7x minus sin 5x। we have to prove this part, ठीक है। ध्यान से देखेंगे ये किस पैटर्न में है, cos x प्लस cos y, जो अभी रिसेंटली की है हम लोग, वो क्या है 2 cos 7x प्लस 5x by 2 7x minus 5x by 2 एंड sin x minus sin y में क्या होता था, पहले cos का टर्म आता था, उसके बाद sin का टर्म आता था, ठीक है। तो यहां से 2 और 2 गॉट कैंसल। ये जो पूरा पैटर्न है ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये भी क्या हो गया, वॉश आउट हो गया। यहां पे क्या बचा, cos 2x by 2 sin 2x by 2, तो अपने को लास्ट में क्या बचा, cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू cot x, जो अपने को रिक्वायर्ड था, ठीक है। कर लेंगे नोट इसको। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग नोट डाउन किए हैं। प्रूव करना है इनका सम इसके बराबर होना चाहिए। जब इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो वी विल मेक ग्रुप्स, ग्रुप बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो सपोज हम 7x वाला चीज और cos x वाला चीज को एक ग्रुप में रखें, ठीक है, और इन दोनों को सेपरेट रखें। तो ये पैटर्न बना किसका, cos x प्लस cos y का। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, 7x माइनस एक्स बाई 2। इसमें भी वही चीज लगेगा, लगेगा कि नहीं, ठीक है। इसमें और एक चीज माइंड में रखना कि जब ये पैटर्न बनाओगे, सपोज cos x प्लस cos y या sin x माइनस sin y कुछ भी बनाओगे, तो जो पहला एंगल है वो बड़ा रखना। जो पहला एंगल है, देखो हम लोग भी क्या रखे हैं, पहले एंगल बड़ा रखे हैं, बाद वाला एंगल छोटा रखे, थोड़ा दिखने में इजी पड़ जाएगा। ये क्या हो गया, 8x by 2 कितना हो गया 4x, 6x by 2 कितना हो गया 3x। यहां पे क्या आया 2 cos 4x एंड यहां पे कितना आया cos x। अब देखो पूरा पैटर्न में, पूरा लाइन में क्या कॉमन जा रहा है, अपना धीरे धीरे टर्म बन रहा है ना, एंड यहां पे क्या बचा cos 3x प्लस cos x। अब इस पैटर्न में वापस से क्या लगा सकते हैं हम लोग, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला। तो यहां पे क्या आया 3x माइनस x बाई 2। तो ये 2 और 2 गॉट मल्टीप्लाइड, क्या आ गया 4। धीरे धीरे आ रहा है ना अपना क्वेश्चन, 4x। अब यहां क्या बचा 3x प्लस दिस कितना हो गया 2x, 3x माइनस x 2x बाई 2 कितना आ गया cos x। तो देखो कितना इजीली हम लोग प्रूव कर ले रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ फॉर्मूला का बेसिस पे, सिर्फ फॉर्मूला बीच बीच में हर दिन लिखते जाओ, रिवाइज होता रहेगा, उसके बाद क्वेश्चंस करते जाओ। भले ही मैं देख देख करो, लेकिन ये करो, एवरी डे करो, ठीक है। नोट इट डाउन। अब अपना नेक्स्ट डे तक क्या काम रहेगा, इन्हीं फॉर्मूलास को एक बार वापस लिखो, क्वेश्चंस करो, एमएल से करो, अगर आईएससी फॉलो करते हो तो एमएल से करो, दैट इज द बेस्ट बुक। उससे करते जाओ, एक ही क्वेश्चंस को, एक ही टाइप का क्वेश्चन को करते जाओ, ठीक है। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।